दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएससी सीजीएल भर्ती से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे एसएससी सीजीएल के लिए योग्यता, इसमें मिलने वाले वेतन, इसमें होने वाले पद और इनकी भर्तियों के बारे में अन्य जानकारियां आगे आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपसे निवेदन है कि कृपया पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी सीजीएल होता क्या है। एसएससी सीजीएल जिसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये भारत के अन्य उच्च मंत्रालय अन्य विभागों में कर्मचारियों के लिए भर्ती का आयोजन करता है। एसएससी सीजीएल के द्वारा अन्य विभागों के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाती है। इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा एग्जाम्स करा कर लिया जाता है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो यह कर्मचारी चयन आयोग 1975 में स्थापित की गई थी, जिसका कार्य था अन्य मंत्रालय व विभागों के लिए कर्मचारियों का चयन करना। एसएससी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, हिंदी में एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय। यह भारतीय सरकार द्वारा आयोजित बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा है, जिसके द्वारा स्नातक किए हुए उम्मीदवारों को परीक्षा द्वारा भर्ती लिया जाता है और इसी परीक्षा के माध्यम से भारत के अन्य विभागों में अधिकारियों की भर्ती की जाती है व उनका चयन किया जाता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि एसएससी या एसएससी सीजीएल जो हर भारतीय नागरिकों के लिए खुला होता है, मतलब कोई भी उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकता है, बस वह संघ के द्वारा आयोजित मापदंडों और योग्यता के निर्धारित कार्यकर्ता हो। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है, जिसका नोटिफिकेशन एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रवेश पत्र आवेदन करना और रिजल्ट देखना, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी एसएससी के वेबसाइट पर। दोस्तों एसएससी सीजीएल मुख्य तौर पर समूह बी और सी के लिए अधिकारियों की भर्ती करती है। इन सभी भर्तियों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए इन सभी को जानते हैं कि आखिर एसएससी सीजीएल में भर्ती के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला, वर्ग ए गैजेटेड भर्तियों के लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री लेनी होती है, यानी कि आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। वर्ग बी की गैजेटेड पदों के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री लेनी होती है, या फिर आप एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री भी ले सकते हैं। वर्ग सी के लिए भी आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक बैचलर डिग्री लेनी होती है। दोस्तों इसके साथ ही एसएससी के अन्य पदों की भर्ती व एसएससी सीजीएल के लिए आधिकारिक सूचनाओं को ध्यान से देखना होता है, जिनमें आधिकारिक मापदंड, आयु सीमा और बाकी सभी चीजों की जानकारी दी होती है, जैसे कि नागरिकता, उम्र सीमा इत्यादि। अब आइए जानते हैं कि एसएससी सीजीएल किन पदों के लिए भर्ती लेता है। एसएससी सीजीएल कई पदों पर भर्ती लेता है, जैसे कि पहला ऑफिसर, दूसरा असिस्टेंट ऑफिसर, तीसरा ग्रुप बी और चौथा ग्रुप सी। इसके अलावा अकाउंटेंट डिपार्टमेंट और कस्टमर एंड सेंटर एक्सरसाइज डिपार्टमेंट, इन सभी पदों पर एसएससी सीजीएल भर्ती कराता है। दोस्तों इन पदों के अलावा अन्य पदों पर जैसे जज, जीआई, जीएसटी, इन सभी पदों के लिए भी आवेदन लेती है। दोस्तों एक सवाल ज्यादातर पूछा जाता है कि क्या एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में इंटरव्यू होते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं दिलाना होता। इसके अलावा उम्मीदवार को टीयर 1 पास करके टीयर 2 और उन्हें पास करके टीयर 3 के लिए जाना होता है। टीयर 3 परीक्षा तक पास करने के बाद उम्मीदवारों की लेखन क्षमता का परीक्षण किया जाता है और इसमें भी 100 अंकों की महत्ता होती है। अब आइए जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में क्या उम्मीदवारों का मेडिकल चेकअप होता है, यानी कि मेडिकल टेस्ट होता है, तो इसका जवाब है हाँ। जितने भी उम्मीदवार सिलेक्ट किए जाते हैं उन सभी की मेडिकल टेस्ट की जाती है, उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है, क्या दिए गए मानक मापदंडों के अनुसार उनकी स्वास्थ्य व सेहत ठीक है, इसके हिसाब से ही उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसमें मेडिकल टेस्ट करने का सबसे पहला प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी योग्य उम्मीदवार की सेहत को चेक करना, क्या वह आगे कार्य करने के लिए सक्षम है या नहीं। इसमें इस चीज की पूर्णतः जांच की जाती है।